प्यारे बच्चों, आज हम नीट, एनएफआई तथा डेप्रिसिएशन क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं इस पर बात करेंगे। ये हमारे मेन 3 टूल हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए। तीनों प्रकार की विधियों में इन तीनों का यूज होता है। ये तीनों टूल इस प्रकार से हैं कि जैसे घर में खाना बनाने के लिए हमारी कढ़ाई, चम्मच, कटोरी, परात ये सब रेडी होनी चाहिए। तो सवाल निकालने से पहले हमें इन तीनों टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इनका यूज कैसे करना और क्या करना है। इन तीनों के बारे में आप एक बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि इसमें कोई बहुत बड़ा आपको कोई परसेंटेज नहीं निकालनी, कोई अनुपात नहीं निकालना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। इनको लेकर के या तो इनको जमा करा जाता है या इनको घटाया जाता है। इनके केवल 2 प्रकार से यूज होते हैं, या तो इनको जमा करना है या इनको घटाना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनको किस में घटाना है और किस में जोड़ना है। तो आपको शुरू से ही पता है, छोटी क्लासों से भी, कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो ये जो 3 वैल्यू है, नीट, एनएफआई तथा डेप्रिसिएशन, अगर छोटी वैल्यू कोई दी है तो उसमें इनको जोड़ेंगे और बड़ी वैल्यू में से घटाएंगे। अब इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे नीट क्या काम करता है, नीट का काम क्या है। यह एनपी को एफसी तथा एफसी को एनपी बनाता है। नेट का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस। जो प्रोडक्ट या वैल्यू हमें दी हुई है, यदि वो मार्केट प्राइस पर है, उसको यदि फैक्टर कॉस्ट पे लाना है, कारक लागत पे लाना है, तो उसके लिए नेट का हम यूज करेंगे। और यदि कोई वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे दी है, उसका हमें मार्केट प्राइस पे लाना है, तो उसके लिए भी हम नेट का यूज करेंगे। अब ये 2 वैल्यू हमारे पास है, एक है एमपी और एक है एफसी। अब हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कोई भी चीज अगर आप फैक्ट्री में लेने जाओगे तो सस्ती कीमत पे मिलेगी। यदि मार्केट में जाओगे तो उसमें टैक्स छोड़ने की वजह से वो महंगी हो जाती है। तो एमपी सदैव एफसी से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें एमपी का एफसी बनाना है तो हमको नेट माइनस करना होगा। यदि हमें एमपी का एफसी बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, नेट को एमपी में से माइनस करेंगे। यदि एमपी का एफसी बनाना है तो नेट माइनस। इसका मतलब ये है, यदि हमें किसी की एमपी वैल्यू दी हुई है, मार्केट प्राइस वैल्यू दी हुई है, और उसकी हमें कारक लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, तो उसमें से हमें नेट को माइनस करेंगे। अब इसके उल्टा आ जाओ, यदि एफसी का एमपी बनाना है तो नेट को उस कंडीशन में आपको प्लस करना होगा। फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री की कॉस्ट जो होती है वो मार्केट कॉस्ट से हमेशा कम होती है। तो छोटी चीज में हम इसको जोड़ेंगे, छोटी वैल्यू में इसको जोड़ेंगे और बड़ी वैल्यू में से घटाएंगे। बात क्लियर है। यदि एमपी का एफसी बनाना है तो नेट को माइनस करेंगे, यदि एफसी का एमपी बनाना है तो नेट को प्लस करेंगे। और ये बात हमें अच्छी तरह से याद कर लेनी है कि एमपी वैल्यू एफसी से बड़ी होती है और बड़ी वैल्यू में से नेट घटेगा। अगर छोटी वैल्यू दी हुई है तो उसे उसमें जोड़ेंगे। अब आ जाओ दूसरे टूल्स में। इसका एक उदाहरण आपको करा देता हूं। पहले उदाहरण, जैसे एनडीपी एमपी 500 करोड़ दिया हुआ और नेट दिया हुआ है 50 करोड़, और वो एनडीपी एफसी याद करना चाहता है।
एक उदाहरण छोटा सा है आपके लिए। एनडीपी एमपी वैल्यू दी है 500 करोड़ रुपए, नेट दिया हमारा 50 करोड़ रुपए और हमें एनडीपी एफसी निकालना है। एमपी वैल्यू दी है, एफसी निकालनी है, सारी सेम टू सेम है, एन भी सेम है, डी भी सेम है, पी भी सेम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एनडीपी एफसी निकालने के लिए जो वैल्यू हमको दी हुई है एनडीपी एमपी, उसमें से आप नेट को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 50 बराबर 450 करोड़। क्योंकि एमपी बड़ा होता है, एमपी वैल्यू हमको दी हुई है, तो नेट को इसमें से हमने माइनस करा तो हमारी फैक्टर कॉस्ट कारक लागत आ गई। ये उदाहरण नंबर 1 है। इसका उलट आ जाओ उदाहरण नंबर 2। यदि हमको दिया हुआ है जीडीपी एफसी दिया हुआ 700 करोड़, नेट दिया हुआ 30 करोड़ और हमको जीडीपी एमपी निकालने के लिए कहा जाता है, ये जी सेम है, ये डी सेम है, ये पी सेम है, या एफ और एम का फर्क है बस। तो जीडीपी एफसी को हम जीडीपी एमपी पर ला रहे हैं, तो क्या करेंगे हम जीडीपी एफसी और ये नेट को, अब हम जो सवाल ये होता है कि इसको इसमें जोड़ेंगे या छोड़ो घटाएंगे। एफसी वैल्यू एमपी से छोटी होती है, कम होती है, और छोटे में इसको हम जोड़ते हैं, तो इसको हम प्लस करेंगे। 700 में 30 जोड़ देंगे तो ये 730 करोड़ रुपए, ये इसकी आ गई जीडीपी वैल्यू। तो ये पहला टूल था, ये कैसे यूज करता है उसके बारे में बताया, और इसके बाद हम अगला दूसरा टूल कैसे यूज करता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी मैं इसे मिटा देता हूं। यदि तीनों टूल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, यूज करने आ जाएंगे, तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं निकाल सकेंगे। उसके बाद है हमारा टूल नंबर बी यानी 2 NFIA। NFIA क्या काम करता है, ये राष्ट्रीय आय वो घरेलू आय और घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में बदलने का काम करता है। राष्ट्रीय आय को घरेलू आय और घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में बदलने का काम करता है। राष्ट्रीय आय को हम लिखते हैं NDPFC और घरेलू आय को हम लिखते हैं इसे हम लिखते हैं NNPFC और इसे लिखेंगे हम NDPFC। तो NFIA राष्ट्रीय आय को घरेलू आय और घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में बदलने का काम करता है। प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया था इन जो तीनों टूलों का यूज होता है, ये छोटी फिगर में जोड़ते हैं और बड़ी फिगर में से घटते हैं। अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, कि राष्ट्रीय आय बड़ी होती है या घरेलू आय बड़ी होती है। NNPFC बड़ा होता है, NDPFC बड़ा होता है। नॉर्मली NNPFC NDPFC से बड़ा होता है। सामान्यतः राष्ट्रीय आय घरेलू आय से बड़ी होती है या ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा सदैव नहीं होता है। राष्ट्रीय आय घरेलू आय के बराबर भी हो सकती है, राष्ट्रीय आय घरेलू आय से बड़ी भी हो सकती है, राष्ट्रीय आय घरेलू आय से कम भी हो सकती है। जैसे नॉर्मली राष्ट्रीय आय बड़ी होती है, लेकिन ये आपको समझना है कि राष्ट्रीय आय घरेलू आय से NDPFC से कम भी हो सकती है। तो इसे हमें ध्यान रखना है कि जब भी राष्ट्रीय आय निकालेंगे, NNPFC निकालेंगे और NDPFC दिया हुआ है, तो NDPFC में NFIA को जोड़ेंगे। हम सामान्यतः ये मानते हैं कि NDPFC छोटा होता है, तो NFIA को NDPFC में जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय आय निकलती है। NFIA को राष्ट्रीय आय में से घटाएंगे तो घरेलू आय मतलब NDPFC निकलेगी। इसमें एक बात समझने की और है कि जैसे हमें सामान्यतः ये मान लिया है कि NNPFC बड़ी होती है राष्ट्रीय आय से। अक्सर तुमने देखा होगा घर परिवारों में चाचा भतीजे से अक्सर बड़ा होता है,
लेकिन कुछ केसों में ऐसा भी होता है कि भतीजा चाचा से बड़ा होता है, तो यही बात इस पर लागू होती है। सामान्यतः हम मानते हैं कि राष्ट्रीय आय बड़ी होती है और इसलिए एनएफआईए को इसमें से हम घटाते हैं और एनडीपीएफसी में से जोड़ते हैं। यदि राष्ट्रीय आय का घरेलू आय, राष्ट्रीय आय को घरेलू आय बनाने के लिए एनएफआईए को, राष्ट्रीय आय को घरेलू आय बनाने के लिए एनएफआईए को प्लस करें। घरेलू आय को राष्ट्रीय आय बनाने के लिए, राष्ट्रीय आय को घरेलू आय बनाने के लिए एनएफआईए माइनस करेंगे और राष्ट्रीय आय बनाने के लिए एनएफआईए प्लस होगा। कहने का मतलब ये है, यदि हम घरेलू आय निकाल लेते हैं तो उसमें यदि हम एनएफआईए जोड़ देते हैं तो राष्ट्रीय आय बन जाता है। यदि राष्ट्रीय आय दी हुई है और घरेलू आय निकालना है तो राष्ट्रीय आय में से एनएफआईए को घटा करके निकालेंगे। इसका एक उदाहरण समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आय दी है 1000 करोड़ रुपए और एनएफआईए दिया हुआ है 100 करोड़ रुपए। यहाँ एक बात और समझने की है कि एनएफआईए शुद्ध विदेशी साधन आय, ये माइनस में भी हो सकता है, ये प्लस में भी हो सकता है। अब हमको इसको निकालना है एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमको दिया हुआ है राष्ट्रीय आय जो वैल्यू दी हुई है और ये एनएफआईए जो दिया हुआ है, अब ये सोचना है हमें थोड़ी देर के लिए कि एनडीपीएफसी से बड़ा है या छोटा है। ये देखो इसका एन इसके बराबर है, पी इसके बराबर है, सारी चीजें बराबर है, लेकिन फर्क बस इसका है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एन का डी बना रहे हैं। ये राष्ट्रीय आय है तो ये इसमें से माइनस होगा, ये इसमें से माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 100, 900 करोड़ रुपए। इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं, सेकंड। एनडीपीएफसी 500 करोड़ दिया हुआ है, एनएफआईए 50 करोड़ है। तो एनएनपीएफसी हमें निकालना है। तो एनएनपीएफसी निकालने के लिए हमारे पास जो वैल्यू दी है पहले उसको लिखेंगे हम। अब ये देखो यहाँ पर एफसी के बराबर है पी के बराबर है एन के फर्क क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम डी डोमेस्टिक आय का हम नेशनल आय या नेशनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, घरेलू आय का राष्ट्रीय आय बना रहे हैं, और एनडीपीएफसी नॉर्मली एनएनपीएफसी से छोटी होती है, घरेलू आय राष्ट्रीय आय से छोटी होती है, इसलिए इसमें एनएफआई जुड़ेगा। 500 और ये दिया हुआ हमारा 50, दोनों जुड़ के हो जाएगा 550 करोड़। तो ये दूसरा टूल्स आपको कैसे जोड़ना है या किस में से घटाना है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनएफआईए का यूज जो होता है राष्ट्रीय आय घरेलू आय के बीच में होता है। एनडीपीएफसी के साथ एनएफआईए को जोड़ते हैं जब हमें एनएनपीएफसी मतलब राष्ट्रीय आय निकालनी होती है। यदि इसके उल्टा होता है तो उसको घटा देते हैं।
बस ये ध्यान रखना है इनमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। एनएनपीएफसी बड़ा है, बड़ा होता है, बड़े में से इसको घटाया जाएगा। एनडीपीएफसी छोटा होता है, इसमें ये जोड़ा जाएगा। अब हम तीसरे टूल पर आते हैं। तीसरा टूल डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। स्थायी पूंजी का उपभोग। डेप्रिसिएशन या तो मूल्य ह्रास के नाम से आएगा क्वेश्चन में, या स्थायी पूंजी का उपभोग, इसे स्थिर पूंजी का उपभोग, अचल पूंजी का उपभोग ये भी बोल देते हैं। स्थायी, अचल, स्थिर, डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास, स्थायी पूंजी का उपभोग, अचल पूंजी का उपभोग या स्थिर पूंजी का उपभोग भी बोल देते हैं। अभी डेप्रिसिएशन क्या काम करता है? डेप्रिसिएशन ग्रॉस वैल्यू, डेप्रिसिएशन ग्रॉस वैल्यू का नेट वैल्यू बनाता है। और नेट वैल्यू आपको दी हुई है किसी भी चीज की, उसको ग्रॉस वैल्यू बनाता है। यदि किसी का नेट वैल्यू दी हुई है तो आप डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, ग्रॉस वैल्यू बन जाएगी। यदि कोई ग्रॉस वैल्यू दी हुई है, डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो नेट वैल्यू बन जाएगी। अब आपको समझना इन दोनों में यह है कि नेट और ग्रॉस में से बड़ा कौन सा होता है। तो ग्रॉस वैल्यू नेट से बड़ी होती है। तो डेप्रिसिएशन को अगर हम घटाने की बात आएगी तो ग्रॉस वैल्यू में से घटाएंगे, जोड़ने की बात आती है तो नेट में जोड़ते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो टूल जिन दो चीज़ों पे यूज हो रहा है तो उनमें कौन सी बड़ी है। बड़ी में से इनको घटाते हैं टूल्स को, छोटी में जोड़ते हैं। तो डेप्रिसिएशन को नेट वैल्यू में जोड़ा जाता है, ग्रॉस वैल्यू में घटाया जाता है। इसका एक उदाहरण समझ लेते हैं। अब ये देखो, जीडीपी एमपी दिया हुआ 800 करोड़, और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है जैसे 20 करोड़। अब हमको निकालने को बोला माना जीडीपी, एनडीपी, एमपी हमको निकाल। इसमें देखो एमपी, पी, डी सब सेम है, फर्क क्या है? अब वो हमको बोलता है कि एनडीपी मतलब नेट वैल्यू निकालने को बोल रहा है। हमको जो वैल्यू दी हुई है उसको यहाँ रखेंगे। अब ये देखो, एमपी से एमपी कट जाएगा, पी से पी कटेगा और डी से डी कट जाएगा, मतलब ये बरोबर है। अब ग्रॉस का आपको नेट बनाना है, तो आपको जो यूज करना है इसमें डेप्रिसिएशन यूज करना है। अब सोचना ये है कि ये इसमें से घटेगा या जोड़ेगा। तो इन दोनों में से देखो हम ग्रॉस का नेट बना रहे हैं, तो ग्रॉस बड़ा होता है या छोटा ये सोचना है। ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू से हमेशा बड़ी होती है, और बड़े में से इन टूल्स को घटाते हैं तो माइनस आएगा। तो 800 में से 20 घटा देंगे तो 780 करोड़ हो गया। ये वैल्यू आ गई एनडीपी एमपी। अब इसका एक उदाहरण और ले लो, दूसरा उदाहरण ये ले लो। यदि हमको एक वैल्यू दी हुई है एनडीपी एमपी 900 करोड़ और डेट दिया हुआ 30 करोड़, और हमको निकालना है जीडीपी एमपी। तो जो पहले वैल्यू हमको दी है उसको यहाँ रखो। अब जो टूल है हमारे पास डेप है, इसको या तो हम प्लस कर सकते हैं इसमें या इसे माइनस कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि नेट बड़ा होता है कि ग्रॉस बड़ा होता है। नेट वैल्यू छोटी होती है ग्रॉस से। अब छोटा तो इसलिए इसको हम प्लस करेंगे। 900 में सॉरी एमपी वैल्यू दी हुई है हमें, ये नेट वैल्यू दी हुई है, नेट ग्रॉस से छोटा होता है इसलिए इसको हम प्लस कर रहे हैं। तो 900 में से प्लस हो गया 30, तो ये हो गया 900
30। तो प्यारे बच्चे, आज तुम्हें बताया कि 3 टूल क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। इनको सिर्फ या तो हम प्लस करते हैं या इनको माइनस करते हैं, और ये केवल 2 ही चीज़ों में यूज़ होते हैं। जैसे निट का यूज़ एमपी और एफसी के लिए यूज़ होता है, एनएफआई का यूज़ नेशनल और डोमेस्टिक में यूज़ होता है, और डेप्रिसिएशन का यूज़ ग्रॉस और नेट में होता है। इन सब में हमको ये पता करना है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा होता है। तो ये तीनों टूल्स के बारे में आप समझ गए होंगे। अब एक बार फिर से इसका कैप्चुलाइजेशन करते हैं। नीट का यूज एमपी और एफसी के बीच किया जाता है। एनएफआईए का यूज नेशनल और डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम के बीच किया जाता है, और डेप्रिसिएशन का यूज ग्रॉस और नेट के बीच में किया जाता है। या एक बार इस बात को फिर से समझ लेते हैं हम कि तीनों वैल्यू बड़ी होती हैं। इन तीनों में से एमपी में निट घटेगा, नेशनल इनकम में से एनएफआईए घटता है, और ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटता है, तब जाके वैल्यू आती है। यदि हमें ये वैल्यू दी गई है एफसी वाली, एफसी के साथ निट हमेशा जुड़ता है, डोमेस्टिक के साथ में एनएफआईए हमेशा जुड़ता है, नेट के साथ डेप्रिसिएशन हमेशा जुड़ता है, क्योंकि ये छोटी वैल्यू रहती है नॉर्मली। तो आज का चैप्टर यहीं तक, बाकी अगले क्लिप में करेंगे। और तीनों जो मेथड हमारे नेशनल इनकम के हैं, नेक्स्ट क्लिप जो होगी हमारी आय विधि, इनकम मेथड जो नेशनल इनकम का है, राष्ट्रीय आय निकालने की जो आय विधि है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि उसको कैसे इस्तेमाल करना। थैंक यू।